टूथपेस्ट लगा देते हैं ठंडा करने के लिए, कूल करने के लिए। उसका एक तो जो डैमेज है वो भी कम होता है और पेन पेशेंट का एकदम कम हो जाता है। घर में जो भी टैप वाटर है, नलके में पानी आ रहा है, उसके नीचे आप उसको खड़ा कर दें 10-15 अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, हाउ आर यू। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शहजाद शेख साहब, जो के बर्न्स के सर्जन हैं। बर्न्स के जितने भी ट्रीटमेंट होते हैं बर्न्स डिपार्टमेंट में होते हैं। तो हम जानेंगे बर्न्स के मुतालिक जितनी भी क्वेरीज होती हैं हमारे व्यूअर्स की, हमसे पूछी जा रही हैं, उनके हवाले से हमने एक छोटा व्लॉग प्लान किया था। तो आए हम सर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है वालेकुम अस्सलाम सर। अल्हम्दुलिल्लाह। सर्दियों में बर्न्स के केसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, इनके ज्यादातर वजूहात क्या हो जाती देखिए जैसा कि सर्दी के मौसम में गर्म चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा बढ़ जाता है। काफ़ी घरों में जैसे गैस के मसले होते हैं या कुछ इश्यूज़ होते हैं, गर्म पानी किया जाता है और खुला छोड़ा जाता है। स्पेशली जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, वो बहुत रिस्क पे आ जाते हैं क्योंकि वो उनको नासमझ होते हैं। गर्म चीज़ों में हाथ डाल देते हैं, गर्म पानी में या गर्म कोई और चीज़ है उसमें, या फिर वॉशरूम में जैसे गर्म पानी आता है शॉवर वगैरह में, या टैप वाटर आता है, तो वो बच्चे होते हैं या इवन कभी-कभी एडल्ट्स भी, उनको कोई ज़हन में नहीं रहता, गर्म पानी एकदम से बहुत ज़्यादा आ जाता है, उसकी वजह से बर्न हो जाता है। या फिर कभी-कभी हम आग जला के बैठते हैं कहीं पे, जैसे हम ठंडियों में है? इंडियन में मच कचहरी होती है मचकचरी होती डेफिनेटली। है, उसकी वजह से भी रिस्क बढ़ जाता है। लोग करीब बैठ जाते हैं, केयर नहीं करते हैं। तो इस वजह से बहुत सारी और भी वजूहत हैं जिसकी वजह से जो सिलेंडर के यूज़ ज़्यादा बढ़ जाते हैं, उसकी वजह से जो है हमारे पेशेंट भी बढ़ जाते हैं, रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है। सर, जैसे कि वंस किसी को बर्न हो गया, उसकी हुँ, हुँ। ऑन द स्पॉट जो फर्स्ट एड होती है, जो हम खुद से कर सकते हैं, वो क्या करना चाहिए? देखिए, जैसा कि सबसे पहले जो स्टेप है वो है कि जहाँ पे बर्न हुआ है, अगर गर्म पानी है या कोई भी यहाँ आग लगी है, तो पेशेंट को वहाँ से दूर किया जाए, सबसे पहला स्टेप ये है, और उसको फिर कूल किया जाए। कूल करने का सबसे आसान तरीका है कि उसको वॉश किया जाए। आपके घर में जो भी टैप वाटर है, नलके में पानी आ रहा है, उसके नीचे आप उसको खड़ा कर दें 10-15 मिनट के लिए, उसको वॉश करें। ठीक है? उसको मतलब ठंडा करना ज़रूरी है पेशेंट को, कूल करना ज़रूरी है। तो कूल करने से फ़ायदा क्या होता है कि उसका एक तो जो डैमेज है वो भी कम होता है और पेन पेशेंट का एकदम कम हो जाता है। तो जो भी बर्न हो रहा है इनिशियली उसको वॉश किया जाए, और उसके बाद इमीडिएटली जो भी करीबी आप हॉस्पिटल है, बर्न सेंटर है आपके करीब, तो सबसे बेस्ट तो वो वहाँ आप लेके जाएं, नहीं भी तो जो हॉस्पिटल है वहाँ पे उसको लेके जाएं, और आप जो स्पेशलाइज्ड जो डॉक्टर हैं जो भी, उनसे कंसल्टेशन अच्छा, करें। घर में जो हम अक्सर औकात सुनाई जाती है बातें कि टूथपेस्ट लगा लेते हैं, क्या ये जी, सही वो होता है? प्रैक्टिस अभी भी है, बट वो एक लिहाज से ऐसे समझें कि वो एक पुराना चलता हुआ आ रहा है कि पेशेंट को मतलब धोते, पेशेंट क्या है कि वॉश नहीं करते, ज़्यादा टूथपेस्ट लगा देते हैं ठंडा करने के लिए, कूल करने के लिए। वो भी सही है, पर हमारे मेडिकल में तो हम नहीं यूज़ करते। हम कहते हैं कि वॉश करके एकदम से जो भी है हॉस्पिटल या डॉक्टर से कंसल्ट किया, हॉस्पिटलाइज किया जाए। हॉस्पिटलाइज़ या डॉक्टर से कंसल्ट किया जाए, क्योंकि जो बर्न होता है उसकी अलग-अलग डिग्रीज़ होती हैं, चा ठीक है ना? जी, जी। 3 से 4 डिग्रीज़ होती हैं, तो उस हिसाब से उसकी मैनेजमेंट होती है। अगर सुपरफिशियल बर्न होता है ज़्यादा, तो उसके लिए ऑइंटमेंट्स वगैरह हम दे देते हैं, उसकी हीलिंग हो जाती है खुद ही। और डीप बर्न होता है और ज़्यादा सरफेस एरिया पे होता है, तो उसकी अलग मैनेजमेंट, हॉस्पिटलाइज़ किया जाता है, और फिर वो अलग मैनेजमेंट होती है हर दूसरा मरीज सर, की। अगर बर्न्स हो जाता है तो पेशेंट्स किसी भी डॉक्टर के पास चले जाते हैं या किसी क्विक के पास चले जाते हैं। मोस्ट लाइकली ये हमारे रूरल एरियाज में होता है। क्या क्विक के पास और किसी भी डॉक्टर के पास रादर देन आप प्लास्टिक सर्जन या बर्न सर्जन के पास ना जाएं, तो इससे क्या रिस्क इंक्रीज हो जाते हैं? जी, ये मेल प्रैक्टिस अभी भी हमारे पास है, काफ़ी छोटे शहरों में, छोटे गाँव में जो है बर्न होता है, तो वो मतलब जो क्वेक्स हैं, एक डॉक्टर है वो तो चलें सही गाइड कर देगा आपको, ज़ाहिर बात है वो सब जी, बता जी। देते हैं, बट जो क्वेक्स होते हैं, जो मेल प्रैक्टिस हो रही है, वो ये है कि ज़ाहिर बात है वो ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं इनिशियली, बट उससे क्या होता है, एक टाइम वेस्टेज होता है, टाइम ज़ाया होता है, पेशेंट का जो क्रिटिकल टाइम होता है, तो उसमें क्या इन्फेक्शन के रिस्क ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब भी बर्न होता है तो उसके इनिशियल स्टेज में तो ज़ाहिर बात है जो है पानी की कमी, हाइपोवॉलीमिया होता है, उसकी वजह से पेशेंट को रिस्क होता है। पर जैसे-जैसे टाइम गुजरता है उसमें इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। डीप बर्न होता है उसमें इन्फेक्शन, तो अगर शुरू के पीरियड में वो सही ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, सही कंसल्टेशन नहीं करते हैं, सही इलाज नहीं होता है, तो ये ज़्यादा रिस्क बढ़ जाते हैं सब। अच्छा सर, बर्न्स की जो जुरिस्डिक्शन होती है वो प्लास्टिक सर्जन की ही होती है। जी, अगर जी। कोई स्किन के पास चला जाए या किसी और डॉक्टर के पास चला जाए, वो एक कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट पे चलाते हैं एक पेशेंट्स को ना, हुँ। तो उससे ये होता है कि वो पेशेंट थोड़ा-सा ज़्यादा सफ़र करता है और देन जब आपके पास आता है तो उसकी क्या जी, जी, कंडीशंस जैसे होती हैं मैंने और बताया उसमें ना, रिस्क बर्न की क्या होता डिग्रीज़ होती है। फर्स्ट डिग्री अगर है, तो वो तो चलें ऑइंटमेंट्स वगैरह देंगे तो हील हो है? जाता जी, है, ठीक है। पर अगर डीप बर्न होता है जिसको हमें इंटरवेंशन की नीड होती है, जी। सर्जिकल डिब्राइडमेंट की नीड होती है, सर्जरी की नीड होती है आगे चल के,
अगर उसमें सही तरह प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हो तो उसमें रिस्क के बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर शहजाद साहब। आखिर में कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे जो जितने पेशेंट अफेक्ट होते हैं रूरल एरियाज में जो और अर्बन एरियाज में भी, उनके लिए कोई मैसेज बस यही है कि जो भी स्पेशली जो मौसम आ रहा है, सर्दियों का मौसम आ रहा है, इसमें स्पेशल केयर करें। गर्म पानी है अगर आपने कहीं स्टोर किया हुआ है तो उसको कवर करके रखें। बच्चों की पहुंच से स्पेशली दूर रखें। जो अगर कहीं सिलेंडर यूज हो रहे हैं, कहीं आग मतलब यूज जैसे मचकचेरी हो रही है या कोई ओकेजन हो रहा है तो उसमें केयरफुल रहें। और जो वॉशरूम में अगर गर्म पानी आ रहा है, गर्म पानी यूज करें तो वो भी बहुत केयरफुली यूज किया जाए। क्योंकि जो बर्न है उसकी जो प्रिकॉशन केयर है वो ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि जब बर्न हो जाता है तो वो बहुत एक डिफिकल्ट टाइम होता है हर किसी के लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर थैंक साहब। यू।